हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप आराम से अपने दिवाली हैम्पर्स में ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी है। इसमें किसी भी तरीके का मिल्क प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, जिससे कि ये ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। साथ के साथ ये एगलेस है। चौथा ये है कि हम इसको प्रीमिक्स के साथ थोड़ी मॉडिफिकेशन करके बना रहे हैं, जिससे कि इसकी कॉस्टिंग स्क्रैच के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगी। साथ के साथ हमारा टाइम भी बचेगा। तो इन सभी चीज़ों के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जब बल्क ऑर्डर आते हैं ना, तो स्क्रैच के साथ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर ये जो रेसिपी है ना, आपको उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ये जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट है, पर हाँ, ये कहीं ना कहीं स्क्रैच वाली फील देती है। सारी चीज़ों के मेजरमेंट मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो एक बार जाके कैप्शन पढ़ लेना। और अब मैं बताती हूँ सिर्फ बनाना कैसे है। जैसे कि आपने पहले देखा, मैंने इसके अंदर प्रीमिक्स डाला, मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी मैंने अंदाजे से डाला इसके अंदर, बस रिबन की तरह मेरा जो बैटर है वो गिरे। उसके बाद मैंने इसके अंदर मिक्स करने के बाद मैंने डाला इसके अंदर कोकोआ पाउडर। जो मेरा कोकोआ पाउडर था वो अनस्वीटेंड था। उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर डाला ये मेल्टेड चॉकलेट और ये ऑयल। मैं ऑयल और चॉकलेट इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो अंदर से जो ब्राउनी का टेक्सचर है ना, वो ब्रेड जैसा ना हो, स्पॉन्ज जैसा ना हो, बिल्कुल ब्राउनी जैसा डेंस होता है ना, चॉकलेट होती है अंदर, ऐसा टेक्सचर निकल के आया। तो मैं इसलिए ये एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। आप इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपको वाइट चॉकलेट डालनी है, वो भी डाल सकते हो, पर मिल्क चॉकलेट भी काम कर सकती है। पर ये डार्क है ना, इसका टेस्ट तो अलग ही आता है। या फिर आप सारी चॉकलेट को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से यहाँ पे मिक्स कर लिया था। अगर आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस टाइम पे तो स्पीड इसकी 1 या 2 रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। और जैसे ही आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे आपके बैटर में एक अलग ही शाइन आ जाएगी, जो कि स्क्रैच के बैटर में आती है। अब आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ऑयल डाला है, आप इस टाइम पे इसमें बटर भी डाल सकते हो, वो आपका कॉल है। मैंने ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब कस्टमर इसको फ्रिज में रखे तो बटर जम जाए और वो एक प्रॉब्लम निकल के आए। मैं इसको एकदम ही अच्छे तरीके से बना रही हूँ ताकि आप कहीं भी इसको स्टोर करो और ये ख़राब ना हो। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सारी की सारी चीज़ें मिक्स कर ली अच्छे तरीके से। और मैंने इसके लिए मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट को मैंने चॉप कर लिया था। 3 टाइप की चॉकलेट को चॉप करके मैंने साइड में रख दिया था, आप देख रहे हो। पर जब आप चॉकलेट को चॉप कर रहे हो ना, तो अपने अकॉर्डिंग करना। यहाँ मैंने थोड़े से चंक्स मोटे रखे थे। उसका रीज़न था कि मुझे इसको ऊपर से कोट करना था पूरी ब्राउनी को, ताकि चॉकलेट ऊपर नज़र आए। चॉकलेट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा यूज़ की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्राउनी को चॉकलेटी ज़्यादा बनाना था। अगर आपको लग रहा है कि चॉकलेट ज़्यादा हो रही है, तो आप आराम से इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो कोको पाउडर हमने डाला है ना इसके अंदर, वो प्रीमिक्स की मिठास को कम करेगा। समझ गए, सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे मैंने जो टिन लिया था वो मैंने 6 इंच का लिया था। आप 7 या 8 इंच का भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस आप जितना बड़ा टिन लोगे, आपकी जो हाइट है, मतलब जो जब ब्राउनी बेक होती है तो एक हाइट आती है ना, वो कम हो जाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। तो मैंने थोड़ा सा एक परफेक्ट साइज़ रखा है, ना ज़्यादा पतला करा ब्राउनी को, ना ज़्यादा मोटा करी हूँ। एक नॉर्मल टेक्सचर वाली ब्राउनी बनाने वाली हूँ। तो मैंने इस तरीके से अपने बैटर को डाल लिया था टिन के अंदर, ठीक है। और मैंने इसकी स्पैचुला की मदद से मैंने साइड्स में इसको इस तरीके से फिल कर दिया था। अब ध्यान रखना, ये जो बैटर होता है ना, बहुत ज़्यादा थिक होता है। और थिक होने की वजह से क्या होता है कि ये आराम से इधर उधर नहीं फैलता। आपको पेशेंस के साथ में काम करना है। मेरे पास क्लिप्स नहीं थी, आप वरना क्या कर सकते हो, यहाँ साइडों में चारों तरफ क्लिप लगा दो। क्लिप की मदद से क्या होगा, आपका जो बैटर है आप आराम से इधर उधर इसको डाल सकते हो, और आपकी जो ब्राउनी है बिल्कुल इवन निकलेगी। उसके साथ साथ मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया। यहाँ पे जब आप इस तरीके की ब्राउनी बना रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, ना तो बैटर को ज़्यादा मिक्स करना है, ना अंडर मिक्स करना है। मतलब ना तो कम मिक्स करो, ना ज़्यादा मिक्स करो। बस उतना ही मिक्स करो कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मैं थोड़ा सा टैप कर रही थी ताकि ये जो हमारा ब्राउनी का जो बैटर है वो कोनों में भी चला जाए। आप देखोगे कि मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है पूरे टिन को। मैंने कोई भी इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ से कि हमारा जो ब्राउनी है वो थोड़ा श्रिंक बने या फिर अनइवन बने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से पूरे अपने बर्तन को साफ़ करके ब्राउनी मिक्स डाल दिया था। और मैं सच बताऊँ, इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूछो ही मत। अब बारी आती है इस बैटर को डेकोरेट करने की। तो यहाँ मैंने इतने बड़े बड़े चंक्स लिए थे, आप छोटे छोटे चंक्स भी ले सकते हो। आप इस टाइम पे ब्राउनी में आपको नट्स डालने हैं वो भी डाल सकते हो। आपको वॉलनट डालना है, आलमंड डालना है, काजू डालना है आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे, ये आपकी कॉल, आप जो डालना चाहते हो। बस किशमिश वगैरह मत डालना, वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। नट्स आप कोई भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने अपनी ब्राउनी को इस तरीके से पूरा कवर कर लिया था।
और ना ये जो पार्ट होता है ना, ये चॉकलेट को डेकोरेट करने, मतलब चॉकलेट से डेकोरेट करने का, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरीके से ब्राउनी को डेकोरेट करने में। और सच बताऊँ, ये ब्राउनी देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी अभी से ही, बनने के बाद जो इसका लुक आएगा आप वो देखना, आप मतलब याद करोगे क्या अमेजिंग लुक आएगा। और यहाँ मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। इस टाइम पे आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो चॉकलेट है आप उसको थोड़ा सा ठीक रखना चाहते हो, तो हल्का सा ऊपर से आप डालना हल्का सा मैदा और गीले हाथ के छींटे मार के, और फिर इस तरीके से चॉकलेट से कवर करना सेम चॉकलेट को, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, जो मेरी बची हुई चॉकलेट थी मैंने इस तरीके से इसको कवर करके मैं रख देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं कभी भी मेरी चॉकलेट है उसको फ्रिज में मैं स्टोर नहीं करती, मैं हमेशा उसको जो स्टोर करती हूँ ना, मैं स्टोर करती हूँ रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि क्या होता है, जब हम चॉकलेट को एकदम या तो ठंडी जगह पे रखें या फिर एकदम उसको गर्म जगह पे रखें ना, तो चॉकलेट हमारी ख़राब हो जाती है। अब उससे क्या होता है, चॉकलेट की शेल्फ़ लाइफ तो होती है पर वो चॉकलेट या तो मेल्ट नहीं होगी, या जो एक टेस्ट होता है ना चॉकलेट का वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर मतलब चेंज हो जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से चॉकलेट ब्राउनी बना रहे हो तो बची हुई चॉकलेट को अच्छे से क्लीन रैप से स्टोर करो, और उसके बाद आपको जहाँ भी रखना है रखो, मतलब बाहर, फ्रिज में नहीं रखना है। और सेम चीज़ ये मेरी डार्क मिल्क चॉकलेट के साथ थी, वाइट चॉकलेट के साथ थी। मैंने इसको भी क्लीन रैप से मैं कवर करके रखती हूँ, मैं ऐसे नहीं रखती हूँ क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि यार इतनी महंगी आती हैं चॉकलेट्स, और ऐसे अगर हम बर्बाद करने लग जाएंगे चॉकलेट्स के तो हम क्या ही बचाएंगे। और ये जो ब्राउनी बनाने का जो पार्ट होता है ना, मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है। उसके साथ साथ मैंने जो ब्राउनी को जो बेक किया था ना, मैंने अपने अवन को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और मैंने इसको 140 डिग्री पे किया था। उसके साथ साथ मुझे 25 से 30 मिनट लग गए थे ब्राउनी को बेक करने में। आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना ब्राउनी कभी भी ओवर बेक ना हो, वरना वो अंदर से ड्राई हो जाएगी। अभी आप देखोगे शायद आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही, वरना ऊपर एकदम जो आती नहीं है, एकदम आवाज़ जो आती है ब्राउनी की कि कितना ऊपर से एकदम फजी है, वो आवाज़ आ रही थी। और आप यहाँ देखोगे कि थोड़ा सा जो स्टिक है ना वो गीला है, यानी कि अभी ये आपकी जो ब्राउनी है परफेक्ट है। आप देखोगे मेरे हाथ पे नहीं आ रहा, बट ये स्टिक के अंदर है। वो क्यों है, जो हमने मेल्टेड चॉकलेट डाली है, जो हमने इसके अंदर बटर डाला है, उसकी वजह से जो हमारी चॉकलेट है अंदर से, जो हमारी ब्राउनी है सॉरी, वो गुई है। तो आप बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो ब्राउनी बनाते हुए। और इसकी जो कॉस्टिंग है आप एक बार बताना, अगर आपको आती है निकालनी तो ठीक, अगर आपको नहीं आती है तो मुझे बताना, मैं एक बार इसकी कॉस्टिंग निकालना भी बता दूँगी। पर अब दूसरी बात, आपको ब्राउनी बेक करने के बाद कट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, ब्राउनी को अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दो, स्पेशली एसी चला के या फ़ैन के नीचे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जब ब्राउनी आपकी अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आप इसको डीमोल्ड करो, वरना क्या होगा, आपकी जो ब्राउनी है वो साइड में से या तो टूट जाएगी या फिर आपस में चिपक जाएगी, आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ मैंने अपनी ब्राउनी इस तरीके से निकाल ली थी और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर ये गर्म थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो मैंने इसलिए इसको इस तरीके से मैंने बेस के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। अब बारी आती है हमें ब्राउनी कब काटनी चाहिए, कैसे काटनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको जो ब्राउनी कट करनी चाहिए प्रॉपर ठंडा करने के बाद करनी चाहिए, मेरी तरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको गरम गरम ही मैं इसको कट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि क्या होता है, जो पीसीस है ना वो इवन नहीं आते हैं, और आपकी जो कटिंग के टाइम पे चॉकलेट आपके नाइफ पे लग जाएगी तो आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम आएगी। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप देख रहे हो कि मतलब जो ब्राउनी का साइज़ है ना, अप्रॉक्स रहता है 2 इंच, 2-2.5 इंच आपकी ब्राउनी का साइज़ रहेगा, जो कि एकदम परफेक्ट साइज़ है किसी भी ब्राउनी के पीस का। और ये बनने के बाद जो इसकी खुशबू आ रही थी और जो इसका टेस्ट था, मैं सच बता रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना, अपने कस्टमर को ट्राई कराना, अपने मेन्यू में डालना, तो आप बिल्कुल भी फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। बस हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए तो चुटकी भर नमक डाल देना, क्योंकि किसी भी मीठी चीज़ में चुटकी भर जो नमक होता है ना, वो उसके फ्लेवर को एनहेंस करने का काम करता है। आप देख रहे हो कितनी गर्म है, मुझसे टूटे चले जा रही है, मतलब ये इतनी गर्म है, और अंदर से एकदम सॉफ्ट थी, जैसे आप मुंह में डाल रहे थे ना गायब हो रही थी, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो आप इस तरीके से अपनी ब्राउनी रेसिपी बना सकते हो। आप इसको कैसे सेल कर सकते हो, आप इसको इंचेस के हिसाब से सेल कर सकते हो, आप इसको पर पीस के हिसाब से सेल कर सकते हो, या फिर आप इससे जो टावर बनता है ना,
केक का टावर बनता है ब्राउनी का, वो भी बना सकते हो, या फिर आप इस तरीके की पैकेजिंग करके आप उसको सेल कर सकते हो स्विगी ज़ोमैटो पे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें मेजरमेंट नहीं देखनी है, इसमें मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, तो वो पूरी कॉल आपकी, आप इसको कैसे बनाने वाले हो। और मैंने इस तरीके से पूरी ब्राउनी बनाई थी। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन सा प्रीमिक्स यूज़ किया था। मैंने पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज़ किया था इसके लिए। मैंने चॉकलेट जो यूज़ की थी वो मैंने वेलियन डार्क की यूज़ की थी। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रीमिक्स, कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, वो आपकी कॉल है, जो आपके नियर बाय अवेलेबल है। बस ध्यान रखना कि जो आपकी चॉकलेट है वो अच्छी क्वालिटी की हो, बाकी तो ब्राउनी एकदम परफेक्ट बनेगी ही बनेगी। अब इस ब्राउनी का जो टेस्ट था ना, मतलब ओ माय गॉड, अगर मैं खिला सकती ना आपको तो मैं पक्का आपको खिलाती। मैं आपको कट करके यहाँ पे दिखाती हूँ, आप देख रहे हो, ये देखो देखो, मतलब अंदर कैसे चॉकलेट एकदम मेल्ट होके आई है, ऊपर से एकदम जो क्रस्ट आया है वो अलग ही आया है। मतलब एकदम जो ब्राउनी जैसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसी ही ब्राउनी है। और आप मुझे बताना कि आपको ये ब्राउनी रेसिपी कैसी लगी, और जितने भी डिटेल्स हैं नीचे कैप्शन में पढ़ लेना, और अच्छे से बेकिंग करो और दिवाली पे खूब सारे ऑर्डर लो। और या